अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपको नावल तरेशकम पसंद आ रहा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। तो चलिए जी आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वो उसके हसार में सिमटी नम सी सरगोशी की जमशेद के होंठों पर मुस्कान बिखेर गई। कैसे करोगी? जमशेद पीछे हटे उसका रसीला चेहरा बगौर देखते बोला, कर लूंगी। अब तुम्हारे भागने की समझ आई मुझे। तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाते तभी आ गए, लेकिन तुम्हें डर था मेरे पास रहे तो मेरी खुशी में खुद को राजी कर बैठोगे। तुम जानते हो मुझे कितनी खुशी मिली है सोचकर। वो उसकी बात पर हंस पड़ा। ये लड़की सच में एंटीक थी। कितनी खुशफहमी है तुम्हें। वो तंजिया मुस्कुराया। अभी कुछ देर पहले किसी ने मेरी खुशफहमी को खुशकिस्मती में बदला है। वो उसके अपनी तरफ आने पर पागल हो रही है, ये जमशेद महसूस कर रहा था। खुद की हदूद तक कैद करोगी तो मैं कैद की तकलीफ किसी तरह तो उगलूंगा ही। अब मेरा तुम्हें वो तरीका खुशी देगा तो मेरा कोई अमल दखल नहीं। वो मुंह फेरता इंतहा का प्यारा लगा कि शनाइल को इससे एक बार फिर प्यार हो गया। तुम हमेशा यही तरीका इख्तियार करना। शनाइल ने उसके हाथ पर दबाव बढ़ाते उसकी सांस में सांस भरते गुजारिश की। कितनी तरसी चीज हो तुम। जमशेद ने बौखलाहट में शिकवा किया तो वो माना खेज सा मुस्काई। अभी कुछ देर पहले तो तरसापन किसी और ने दिखाया था। वो आंखें घुमाती अखीर शरारत पर उतरी लगी थी तो जमशेद ने उसकी कमर में हायल बाजू लपेटे खुद पर मुंतकिल किया। वो उसकी सिलकती निगाहों की तपश से दहकी। तुम ये तो नहीं सोच रही कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। जमशेद को इस लड़की के इरादे बहकते महसूस होकर डरा रहे थे। ना हो मोहब्बत, मैं तुम्हारी रोज की एक वैसी अनायत पर भी खुशी खुशी जिंदा रह सकती हूँ। वो खुमार से भरी बोली थी, इंतहाई शर अंगेज लगी पर इसी लम्हे बेइंतहा खूबसूरत। एक से ज्यादा अनायतों पर क्या करोगी? जमशेद ने उसके मदहोश होने को महसूस करते वैसे ही लहजे में सवाल किया। भाग जाऊंगी। शर्म से पलके भारी करती वो जमशेद के दिल में धड़क उठी। तुम शर्माती भी हो। वो उसके गुलाब रुखसारों को देखते हैरत से मुस्कुराया। हाँ, जब सामने बेकाबू जमशेद अहमद हो। लबों पर बिखरी रंगीन मुस्कुराहट समेट वो सरगोशी में बोली, तुमने मुझे मुस्कुराहट दे दी, थैंक यू। अच्छी लगी हो। शर्माते हुए वो उससे आजाद करता साथ आबाद किए। जब अपना बाजू खोल गया तो वो खुशी खुशी उसके सीने से जा लगी। आई लव यू। वो उसके सीने पर प्यार देती बोली। जमशेद ने मुस्कुराकर आंखें मूंद ली। तुम्हें दर्द है क्या? महसूस कर रहे हो? वो फौरन से उठ बैठी। हाँ, जुबान कड़वी हो रही है, हाथों के मसल खींचे हुए हैं, स्मेल फील होनी खत्म हो गई है और हर वेन में खिंचाव है और ऐसा फील हो रहा है जैसे पूरी बॉडी जल रही है। बस इतना सा। वो बेइरादा बोला। शनाइल ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन से हथेली जोड़ी। केमोथेरेपी तुम्हें यूं ही तकलीफ देगी। सर्जरी इज बेस्ट ऑप्शन। जमशेद, मुझसे अपनी तकलीफ बांट लो ताकि ये डिप्रेशन कब हूं तुम्हारा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी तकलीफ से पाक हो। वो उसके किसी दर्द को कम नहीं कर सकती थी, तभी बस वो ऑप्शन दिया उसके बस में जो था। जमशेद ने मुश्किल तरीके से सांस लिया ही कि शनाइल ने उसके नाक से निकलते ब्लड को देखते उसका चेहरा ऊपर किया। जमशेद, इट्स ब्लीडिंग। उठो शाबाश। वो उसका हाथ पकड़ते उठाते बोली, जो उठकर मेज पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू खींचकर निकाले नाक पर रख गया। ये मामूली है कीमो के बाद, डोंट वरी। तुम जाकर कुछ देर सो जाओ वरना मुझसे पहले मर जाओगी। वो ये सब इतने आराम से बोल गया कि शनाइल की आंखों में आंसू छलक आए। टिश्यू पूरे उसके खून से तर थे और वो शख्स उसे मामूली समझ रहा था। मरने दो। तुम आओ मेरे साथ। सर में पानी डालोगे ना तो देखना ब्लड रुकेगा। बात मान लो मेरी जेम। वो उसकी डूबी सरगोशी पर बिना कोई एतराज उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ से वो टिश्यू लेकर डस्टबिन में फेंके। खुद रूम के अटैच शॉवर पैनल तक लाई और जमशेद मदम सी मुस्कुराहट के संग इन फूले हाथ पैर वाली लड़की को देख रहा था। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? शनाइल ने शॉवर ऑन किया जिस सबब पहला पानी का झटका शनाइल को भिगो गया। फिर जाकर शॉवर प्रेशर खुलकर जमशेद तक पहुंचा, इसलिए मुस्कुरा रहा था। वो फौरी मुकम्मल भीगते हुए शरारत से बोला तो शनाइल मुंह फुलाते उसके सीने से जा लिपटी। सर में गिरते ठंडे पानी और सीने से लगती इस पुरसकून करती लड़की ने जमशेद के दर्द करते वजूद में एक लुत्फ सा सरायत किया कि वो उसके तरफ बाजू लपेट गया। नाक दिखाओ। रुका ब्लड। वो सीने से लग होती शावर बंद कर गई और बाहर टिश्यू लंबा सा खींचा। गोल मोल करते आधे से पहले जमशेद का चेहरा ड्राई किया, फिर उसकी नाक को टिश्यू से छुआ तो ब्लड नहीं था। तुमसे डर गया ब्लड। वो शनाइल के पुरसकून होने पर वापस उसकी तरफ बाजू बांधता मजे से जता गया जिस सबब वो उसकी जानिब देखने पर मजबूर हो गई, क्योंकि सुकून जैसी भी किस्म का हो वो जमशेद के चेहरे पर उसे अच्छा लगता था। मैं तुम्हारी आती जाती सांस से डर रही हूँ जमशेद, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। आंखों में आंसू भरे वो उससे इस सितम का जवाब मांगती महसूस हुई। जो डरते हैं उन्हें और डराया जाता है। तुम वैसे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर डरी हुई शनाइल के बारे में सोच सकता हूँ। शनाइल की आंखों में तैरती नमी कहीं आंखों के किनारों में जज़ब हो गई। मुस्कुराहट उसकी खूबसूरत हुई।
क्या सोचोगे, वो उसकी शर्ट के गिरबान तक हाथ सरकाती बहके बहके लहजे में बोली। जमशेद ने उसके दोनों पे काबू हाथ पकड़कर एक ही झटका देते उसकी पुश्त पर बांधे। यही कि थोड़ी दिल में जगह दे देता। वो बिल्कुल उसके बाजू में तभी कैद थी। फिर भी जमशेद के बदले बदले ख्यालात सुने यूं थी जैसे बहुत मुद्दत बाद सांस ले पाई हो। थोड़ी मैं फिट तो नहीं आऊंगी पर पूरी चाहिए, अदरवाइज अपना दिल अपने पास रखो। चेंज कर लो, हॉट लग रही हो भीगी जुल्फों और जिस्म के साथ। पूरी कुव्वत लगाते हुए उसे परे धकेले तेजी से बाहर भाग गई, जबकि जमशेद उसके भागने पर गहरा मुस्कुराया। वो डराने वाली चीज उसके हिसाब में कुछ देर पहले कांप रही थी। बस तभी जमशेद अहमद ने उसे जाने दिया था, वरना दिल में थोड़ी क्या वो पूरी विराजमान हो चुकी थी और उसका इतराफ जमशेद अहमद की आती जाती सांस कर रही थी। सुखी के दाएं बाजू की हड्डी उसके अपने पड़ते दबाव से क्रैक हुई थी, जबकि और जिस्म पर किसी किस्म की कोई चोट, कोई दर्द ना था, ना निशान, जैसे वो टायर से नहीं बेड से गिरा हो। शायद मुलायम मुलायम पत्तों की क्यारियों पर गिरने के सबब झटका लगा पर बचत हो गई, जबकि फिर भी उसे पेन किलर इंजेक्शन दिया गया। जबकि बाजू फ्रैक्चर था तो पट्टी चढ़ाकर नर्स होल्डर चढ़ाई गई थी। सजावल पुराग चिटोन दोनों हॉस्पिटल आए थे। नर्स ने आकर बताने पर फौरन सुखी को देखने लग के, जो आंखें बंद के बैकग्राउंड से टेक लगाए एक पैर नीचे लटकाए बैठा था। लगवा ली ना नजर खुद को शोखे। बाबा के लपक कर अंदर आने पर वो दर्द करते सर के सबब मुश्किल आंखें खोलता फीका सा मुस्कुराया, जबकि बुराक भी बाप बेटे की चिप्पी देखते फौरन से दुराब को सुखी की खैरियत का बताने कॉल मिलाते पास ही आए और उसकी गाल थपकाई जो काफी निढाल लग रहा था। कैसे गिरे तुम? गोली लग जाती तो दिल बंद हो जाता मेरा। दर्द है बाबा की जान। सजावल की जान तो हलक में अटकी थी। सलवा मुझे गोली से बचा रही थी, पर आपको पता है टेरेस की दीवार कितनी मामूली सी है। बस अचानक धकेले जाने पर मैं तवाज़ुन बरकरार न रख सका। वो आदमी कौन था बाबा? दुराब को कॉल करें। सलवा को पूछे प्लीज। फिर उस आदमी का। सजावल खफीफ गुस्सा बरहमी से घूरे, क्योंकि सलवा की हरकत उन्हें बहुत बुरी लगी। जबकि बुराक चिटो ने इशारे से कॉल पर दुराब का बताया तो यहसान उनकी तरफ देखने लगा। बेवकूफ लड़की, दिमाग नाम की चीज नहीं थी क्या? उसमें खुदा न खासा तुम्हारी जान भी जा सकती थी। यहसान बाबा के सदमे और गुस्से की मिली जुली कैफियत के संग कहने पर यजदान ने बाबा का हाथ मजबूती से जकड़ा। गई तो नहीं? प्लीज सलवा को कोई कुछ नहीं कहेगा बाबा, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। यजदान ने तासत के संग बाबा को कहते कहा, मगर वो सर चटक के इकलौती औलाद पर आज कोई बाप बर्दाश्त नहीं करता। गिरमेर का छोटा भाई उस रोज वो स्टूडियो में ही छुपा था। उसे लगता है कि तुम कातिल हो गिरमेर के, बस इंतकाम लेने आया था। तुराब ने अरेस्ट करवा दिया है, लंबा फंसेगा, क्योंकि उसका इतराफ जुर्म भी तुराब ने रिकॉर्ड कर लिया है। सलवा ने रो रो कर तबीयत बिगाड़ ली है। पुराग जिरोन कॉल लेते वापस आए तो यजदान ने जिस बेदर्दी से खींचकर ड्रिप नीडल अपने हाथ से उतारी, लम्हा भर सजावल और पुराग साकत रह गए थे। वो उठकर अपना ब्लेजर उठाता जाने को बेताब था, जब दोनों की घुड़ी पर थमा। देख रहे हैं आप इसे? इसको अपनी जान की जरा परवाह नहीं। तुम पिट जाओगे, आराम से टिक कर बैठो। बाजू तोड़ दी उसने और उसी के लिए मरा जा रहा है, बेशरम। सजावल गोया गुस्से से गरजे, जबकि बिना दोनों किसी ने वो रूम से निकला तो सजावल पीछे जाने लगे। जब बुराक ने उन्हें बाजू से पकड़े रोका, इतनी संगदिली अच्छी नहीं सजावल बच्चे, मत फूलो। अगर वो उसे ना धकेलती तो शायद यजदान दूसरी सांस ना ले पाता। काम डाउन। उसने जानबूझकर नहीं किया मेरे बच्चे, आज हो। वैसे भी सुखी बिल्कुल ठीक है, बाजू भी जल्द ठीक हो जाएगा। शुक्र अल्लाह का अदा करो कि बड़े नुकसान से बचे हैं। आज वो ठंड रखो। सजावल के गुस्से पर ओस गिरती महसूस हुई, जबकि दोनों ही परेशान हल कुछ मुतमिन हो और सुखी के पीछे लपके। वहीं सलवा की सिसकियां, उसके आंसू माहौल अफसरदा कर रहे थे। मेहमान तो जा चुके थे, बस चंद एक अपने लोग ही मौजूद थे। बारान सलवा के रोने पर काफी उदास हो रहा था। तभी दुराब ने मम्मी और बारान को घर ड्रॉप कर दिया, जबकि रिजवान, शागरा और सलमान भी हादसे से पहले ही जा चुके थे। जबकि खुद लीजे और दुराब वहीं फहमीदा साहिबा के रूम में थे, जहां वो नानों के सीने लगी तब से रोई जा रही थी। सलवा बस करो ना। ठीक है सुखी, उसने तुम्हें ऐसे देखा ना, हम सबकी गर्दनें घोट देगा। यार आप दोनों चुप करवाएं इसे। दुराब जो कमरे के वस्त में टहल रहा था आखिर तंग आते बोला तो लीजे ने घूरी से नवाजा। सलवा की सिसकियां और बड़ी तो दुराब ने अपना सर पीट लिया। दीजान, इस आदमी ने सुखी के सर का निशाना बना रखा था। मैं क्या करती? मैंने अचानक कर दिया। दीजान, वो गुस्सा होंगे, वो मुझे छोड़ देंगे क्या? सलवा ने आंसू तकती फहमीदा उसका माथा चूमकर खुद से लगा के, कैसी फजूल बातें सोच रही हो? तू जिन जान है मेरे सुखी की, अभी आएगा देखना बिल्कुल ठीक। बस मेरा बच्चा खुद को इल्जाम ना दे। दीजान के समझाने के बावजूद वो करार ना पा सके। हान की आवाज पर सलवा दम साध गई, जबकि दुराब फौरन कमरे से निकले पोर्च की सिमत भागा, जहां से जावत तो संजीदा से थे, पर दद्दू ने यजदान का हाथ थाम रखा था। मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा स्पाइडरमैन। दुराब ने फौरन से दौड़कर सुखी का चेहरा हाथों में थामते जिस अंदाज से माथा चूमे शोखी मारी, वो फीका सा मुस्कुरा दिया। बकवास न कर, सलवा किधर है? यसान का हाथ दुराब ने थामा तो बाकी दोनों अंदर लपके। लीजे भी दरवाजे में ही आ गई थी, आधी हो गई रो रो कर।
वैसे टार्जन की बच्ची निकली, फेंक दिया तेरे जैसे 6 फुट डायनासोर को टेरेस से। अपने बच्चों को चस्के ले लेकर सुनाना ये कहानी पर बच्चे कैसे आएंगे अभी, हा 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 हा। दोराब ने कहकर मारे सुलगाए, जबकि लीजे और सुखी दोनों ऐसे घूम रहे थे जैसे दोराब का कीमा बना देना चाहते हों। लीजे, मैंने तुम्हारे हैदर को खाई में छोंक आना, इसे को मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़के, हट परे, अंदर तो तेरे मेरी बर्बादी पर लड्डू फूट रहे हैं, सब पता। यजदान बेचारा कराहता आगे निकला, जबकि लीजा ने दोराब को चुटकी काटी, जिस महसूस तहम्मुल से सह गए, क्योंकि वो चुड़ैल आज बचने वाली हरगिज़ न थी। सुखी को देखते ही फहमीदा उठकर उसकी नरमी से गले लगाती, नमसा मुस्कुराए, माथा चूम गई, जबकि सुखी के बाजू देखते सलवा के आंसू फिर बेकाबू। इससे पहले सुखी उसकी तरफ बढ़ता वो रोती उठकर अपना लहंगा संभालते कमरे से भाग गई। एक लम्हा तो सुकून सा छा गया, फिर बुराक साहब ने दोराब को इशारा किया कि वो सुखी को कमरे में पहुंचाए, जबकि उसके साथ ही फिलहाल कोई शिकवा शिकायत ना करने की रिक्वेस्ट भी की गई। खुद बुराक साहब भी लीजे और दोराब के साथ रवाना हो गए, जबकि सुखी ने काउच पर बैठी सलवा को पुकारा, जो रोने का सेशन करते ही कमरे में चली आई। आप रोएंगी तो मैं इंतकाम पर उतर आऊंगा सलवा, पहले ही टूटा फूटा हूँ। दर्द को एक तरफ करते इस बार गुस्से से उसने दुल्हापने के कहर ढहाती हसीना को वार्न किया गया था, जिसके भाग आने पर वो पहले ही तपा था। ले ना इंतकाम, मुझे भी तोड़ फोड़ दे, मैं सलामत क्यों हूँ, मुझे भी गिरा है, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं ना, क्या कर दिया। अब मुझे बिल्कुल प्यार मत करना। रोने के बीच ही वो काजल से भरी आंखें रगड़ते क्यूट चुड़ैल बनी। यसान फारूकी के दर्द में लासवाल कमी कर गई, बाजू से पकड़ कर खींचते उसे अपने सीने पर गिराया। सोचिएगा भी मत के प्यार में कमी होगी। हाँ, ज्यादा सीरियस प्यार पर नहीं है, पर आपकी जान के लिए कैसे लेनी है ये मैं टूटे बाजू के साथ भी अच्छे से जानता हूँ। यसान के मानी है सरगोशी सलवा को और रुला गई। खुद पर गुस्सा आ रहा है मुझे, वो से उठी। मुझे आप जान से प्यारी हो गई हैं, आप पर मेरा खून माफ ब्यूटी। ये तो कोई बस बाजू टूटी है, अगर अब एक आंसू भी बहाया तो मैं इस कलमस मिटाने की खातिर अपना हर दर्द भूल कर आपको खा जाऊंगा। जाने कैसी बड़की कशिश थी यसान के माथे चूमने में कि वो रोने को तय करती मोहब्बत निछावर करने वाली बन गई। आप खा लें मुझे, बहुत बुरी हूँ, आपके स्टमक में कैद हो जाऊंगी। भीगी सांस हलक में खींचते उकसाती हुई भी वो मासूम लगी थी। यजान की नजरों के बदलते रंग लम्हे में सलवा के होश उड़ा गए। जरूरत से ज्यादा भारी दिल सुरखान के मुंतशिर सांसें वो अपनी कमजोरी यजान के हाथों में थमा चुकी थी। मुझे अपने साथ रखना है आपको, ये खाना अलग तरह का है, भला आप पूरी चबाई जा सकती हैं मुझसे। उसके चेहरे पर निगाहें फेरता सरगोशी में बोला, जिसके चेहरे पर मीठे मीठे आंसुओं के निशानात ने वाटरप्रूफ मेकअप तक को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। चेंज करना है आपको? यजदान ने उसके भारी जोड़े और सलवा के हल्कान जान देखते नरमी से पूछा। जी। आंखें बंद करे वो जल्दी से बोली। यजदान की तेज पुरतबश महकती सांसें मजीद सलवा के लिए इतने करीब ठहरे रहना दुश्वार कर रही थी। चाहे चेंज करके रिलैक्स हो। सर हिलाए, आंखें खोलती जाते जाते रुकी और सर झुकाते अपने अनाबी लब यजदान के माथे पर रखे, जिनका मुलायम नमस यजदान को इतना अच्छा लगा कि उसने हाथ सलवा की जेरी कमर पर रखते अपनी तरफ खींचा तो दोनों के चेहरे टकराए। प्यार आ रहा है। वो धीरे से सीधी हुई तो यजदान के सवाल पर आंखों में जमा नमी समेत सर हिलाती मुस्काई। तो जरा गहराई से करे ना। यजदान ने उसकी नाक की बाली में लटके दो पर को नाक से छूते गुदगुदाहट सी सलवा के अंदर तक सरायत की। क्या आपका फोरहेड चीर कर इसके अंदर करूंगी? सलवा को वहशियाना जवाबी कार्रवाई पर यजदान का मूड लम्हे में बिगड़ा। व्हाट? किस किस्म की नॉन रोमांटिक बीवी है? बाजू तोड़कर दिल नहीं भरा, मेरा सर खोलने का सोच रही है। यजदान के तपने पर वो फौरन से उठ बैठी, पर बाखुदा मुस्कुराती आंखें संभालती सलवा यजदान के गुस्से पर गर्द डाल गई थी। खुद ही तो कहा गहराई। सलवा ने पीछे हटते मनमनाते की जसारत की कि यजदान ने अपने उमड़ते अता पर बदबादा है कि वो तेजी से आगे सरकती उसकी नाराजगी पर अपने हक जताने का साया करती चेहरे पर आ चुकी। उसने यजदान को मोड़ने के लायक ही न छोड़ा, न ये समझने लायक कि वो किसी दर्द में मुब्तला है या नहीं। अपनी सलामत बाजू सलवा के गिर जकड़े पर वो सलवा के नाभी होंठों को निरंग देता बड़ी मुश्किल से पीछे हट सका। वो चेहरा दिखाने के बजाय लम्हे में चेहरा मोड़ती उठी और संभल कर चेंज करने भाग गई। अलबत्ता यजदान फरूकी पर बिन पिए नशा छा चुका था। खुदा खैर करे। 20 मिनट लग गए थे सलवा को जोड़े, मेकअप और आधा बकिया जेवरात के तशद्दुद से निजात में। और जब वो नाइट गाउन के बिना ही सिर्फ शर्ट और ट्राउजर पहने आईने में खुद को देख रही थी तो बाहर जाना और मुश्किल लगा। इस वक्त कबर्ड में उसके जितने ड्रेसेस थे वो पहनकर सोना तो मुमकिन ना था और बस यही मुनासिब नाइट सूट था। उसका एक मसला था कि बटन तमाम बंद होने के बावजूद गला टीप था। बाकी पजामा और शर्ट सिल्क में डिजाइन थी। अपनी बढ़ती कम होती धड़कनों को लंबे लंबे सांस खींचकर तरतीब दिए वो बालों को अच्छे से शानों पर बिखेरने लगी। मेकअप के गहरे असरात ने चेहरा गुलाबी कर दिया था तो ना भी वाटरप्रूफ स्टिकी लिपस्टिक ने अब तक होंठों को मुकम्मल रंग से आजाद न होने दिया। फिर इनसे सरजद हुई बेखुदी अब सलवा की जान लिए जा रही थी। मैं आई लव यू कहकर
कहूंगी कि आप रेस्ट करें। टूटी बाजू के साथ देखते हुए प्यारे तो लग रहे थे, पर ये बिल्कुल मेरे हक में अच्छा नहीं है। सलवा ने खुद को चंता की देखी और निकली तो रूम में पूरे तमाद पर यसान पर नजर पड़ते ही एतमाद की धज्जियां बिखर गई। हालांकि वो अभी तक वहीं काउच पर लेटने के अंदाज में बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। सुखी, यहीं आकर सो लेना, पेन हो जाएगा बैठने से। सलवा ने वहीं रुककर हाँक लगाई। हो रहा है पेन, इधर आकर पेन बुलाएं मुझे, शाबाश। यसान के हाथ के इशारे पर वो चलती हुई रूबरू आई तो यसान ने अपना मजबूत हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। एक बाजू में आर्म प्रेस पहना था, जिस सबब उसकी बाजू एक जगह स्टिक थी, और सलवा ने पहली बार किसी पर ये इतना सजता देखा। सुखी से ज्यादा नहीं कर सकती। वो हंसी हुई कि सुखी ने बाजू पकड़कर अपने पहलू में ला बिठाया। इससे ज्यादा मैं करूंगा वक्त पर, आप यही करें। यसान ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरते धीरे से अपने करीब किया। सलवा ने नफे में गर्दन हिलाते बच निकलने की कोशिश की। आपको देखकर ही कुछ दिल को हो रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही। वो उसके सीने पर हाथ रख के फासला बनाए टूटी आवाज में बोली, मैं भी, आपके थोड़े और तुम दरकार है अच्छा होने को। यसान ने उसकी जॉलाइन चूमते निचले होंठ के किनारे से रखते सलवा का चेहरा अपनी तरफ घुमाते उसकी गर्दन की तरह पर होंठों को लगाया तो वो सिमट कर सुखी की गर्दन में चेहरा छुपा के, हैदर बस करे मुस्कुराना, बहुत बुरी बात है। उधर सुखी भाई की नाइट बर्बाद हो गई, ऊपर से उनको कितना तंग किया आपने। इंसान दिल चुई कर देता है, पर नहीं, अपनी लव लाइफ तो आपकी मस्त है ना, तभी आपको ये नाजुक सूरत हाल मजाक लग रही थी। इयररिंग्स उतारने के बीच हैदर की शरीर मुस्कुराहट तक वो बकायदा गुस्से से पलटकर ढांक के पारान तो सो चुका था और अब लीजे ने कुछ ऐसा कह दिया कि बेचारी शिकंजे में फंसने वाली थी। जिस तरह वो फोन फेंक कर उठा, लीजे डरकर सिंघार में से जा छुड़ी। मेरी लव लाइफ मस्त है, आयु श्योर? मुझे तो याद नहीं कौन सी बस्ती करवाई तुमने मेरी अशकम, प्लीज याद दिलाना मुझे। बहके अंदाज लीजे की जान पर बने, तभी तो वो मछली मेरा मतलब था, वो बोलती हकलाती इस कदर हसीन लगी कि वो जसारत में बेहद तिश्नी मिलाते लीजे की जबान, धड़कन और हकलाना तीनों बैक वक्त रोक कर धीरे से पीछे हटा। तुम्हारा मतलब जो भी हो, मेरा हर मतलब तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है। रही बात सुखी को तंग करने की, ये थोड़ा थोड़ा इस सजा का हिस्सा है जो मैंने उस जिगर होने के सबब इकट्ठी नहीं दे सका, जैसे तुम मुझे नहीं दे सकी, पर अपने लिए जरा जरा तड़पाती भी हो। दुराब ने हाथ बढ़ाकर शहादत की उंगली लीजे की गुलाब रुखसार पर फेरते थोड़ी फिर गर्दन तक लाई तो वो गुदगुदाहट पर खफा सहूर से पकड़ गई। वो फैदर, कब तड़पाया है मैंने आपको? ऐसे बेबुनियाद इल्जाम पर कौन तड़प उठता, जबकि दुराब तो भूल ही गया उसने कोई इल्जाम थोपा है। उसे तो लीजे के वजूद से लिपटी खुशबू धड़कनों और सांसों तक मदम करने पर तुली थी। हमेशा इतनी प्यारी लग करके मैं कुछ कर ही नहीं पाया। जैसे ये साड़ी पहनकर तुम मुझे पहले दिखाती ना, पर तुमने सोचा होगा निगल न जाए, तुम्हें हैदर तो अच्छा है भाग निकलूं। वो जो सच में फिक्रमंद थी हैदर के इतने सारे संगीन शिकवों पर चेहरे के रंग फीके होने से रोक न सकी। आपको लगता है क्या कि आपके निगलने का खौफ है मुझे? वो हाथों को उसकी गर्दन से सरकाती जौनाइस तक हथेलियों को रोकते बोली, जो आंखें घुमाता हर किस भी मुंह सीधा रखने पर आमादा ना था, तभी भाग जाती हो। वो शिकवा करता लीजे को आखिर तंग कर गया। मैं भागती हूँ? उफ हैदर, आप मुझसे पिट जाएंगे। इधर देखें, अगर बेबी गर्ल आ गई तो मैं आपको देखने को भी नहीं मिलूंगी। सुन ले, जैसे मैं बारान की फेवरेट थी उसकी भी होंगी, फिर आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब मुझे ये फिक्र नहीं है कि मैं फिर से वो तकलीफ कैसे सहूंगी, ये फिक्र है कि मेरे हैदर का क्या होगा। वो जो बरहम और नाराज था, लीजे की बौखलाई कैफियत देखे मुबहम सा मुस्काया। फिर मैं खुद तुम्हें मुंह नहीं लगाऊंगा। आखिर हद तक जिद करते वो ठीक होने पर मोहर लगा चुका था। इतने आप सबर वाले। वो पलों में फरिश्ता निगाहों से दुराब हैदर जडोन को तकती गर्दन के गिर्द बाजू माइल कर गई। तो मुझे कभी अपने लिए सब्र करने पर मजबूर होने भी मत देना। जल्द फिर स्केच मिल रहा है ना मुझे? कवर पर हाथों को सहलाते वो आखिरी सवाल से लीजे की आंखों में चमक भर गया। स्केच क्यों चाहिए? 7 साल पहले तो बेदर्दी से मेरी मेहनत फाड़ दी थी, अब भी पसंद आए तो टुकड़े कर देंगी क्या? लीजे का भारी सूज भरा लहजा जज्बात दुराब के हवास पर भारी पड़ने लगे। वो टुकड़े अब भी महफूज है, दिखाऊंगा कल तुम्हें। अब अगर कार्टून भी बनाओगी ना तो खुशी खुशी कबूल कर लूंगा, पर सिर्फ आंखें हुई तो सजा दूंगा। तुम्हें किडनैप करके किसी गुमनाम जजीरे पर हफ्ता 10 दिन के लिए लेकर चले जाऊंगा, जहां तुम्हें फिर मेरे सिवा कुछ याद नहीं रहेगा। फिर तुम्हें अपना चेहरा ऐसा अजबर करवाऊंगा कि तुम्हें बैठे बैठे मेरा चेहरा बना लेने में माहिर हो जाओगी। सांस में सांस मिलाते वो बोलता हुआ लीजे की अलवाही मुस्कान का सबब बनता हसीन लग रहा था। अब दिल चाह रहा है आंखों के सिवा जितना चेहरा बनाया है वो मिटाऊं। लीजे के इरादे सुनने की देर थी कि इन बहके होंठों पर रसीली सी मुस्कुराहट नमदार हुई। सीधे से क्यों नहीं कहती कि हैदर पूरा चाहती हो? भारी लहजा जान जोखम में डालते सवालिया हुआ तो वो निचला लब दांतों में लेती शर्मा से जाती दुराब की गली जा लगी। फाइनली जल्द तुम मेरी दुल्हन बनोगी, आई एम सुपर एक्साइटेड। दुराब ने गिरफ्त मजबूत की तो लीजे के कराने पर फौरी रूबरू खींच गया। तुम इतनी नाजुक क्यों हो? उफ लीजे उफ।
दुराब के मुंह बसोरने पर वो हंसकर उसकी गाल खींच गई। आप है ना आयरन मैन, चले चेंज करने दें। लीजे ने बातों में लगाते निकलना चाहा जब दुराब ने कमर से तबोईते के झटके से लीजे को मैट्रेस पर गिराया। करने देता हूँ, मानी खजी से कहे वो जिस तरह शर्ट के 2 बटन उखाड़ते करीब आते झुका। लीजे हंसकर इससे पहले भागती दुराब के टांग खींचकर दबोचने पर हंसी छोड़े उल्टा ठहरी, जबकि इसकी उड़ती हवाइयों पर दुराब का कहका कमरे में गूंज कर मजीद आग लगा गया। तुम्हें मेरी पसंद कैसे पता? शनाल चेंज कर चुकी थी और जमशेद के लिए बेड ही लगा रही थी जब वो कमरे में झांकते अपनी शर्ट के परफेक्ट ब्लैक कलर की जानिब इशारा किए बोला, मैंने तुम्हें हमेशा ग्रे, ब्लैक और मरे भुजे रंगों में ही देखा था, तो अंदाजा लगा ले शर्ट्स आज और रेस्ट करो, बहुत हो गई मस्ती। वो बारीक सा लिहाफ खोले रिमोट से एसी की कूलिंग स्लो करती घूमी ही कि वो बिल्कुल पास बोतल के जिन की तरह खड़ा, पूरी जान आंखों में लिए खड़ा था। शनाल ने डर कर दिल पर हाथ रखा, चेहरे के रंग निजर से गए। वो इतने पास धनक के बिखरने का मंजर महसूस करे मैं भूत रह गया। मैं सो नहीं सकता, दर्द के सबब बातें कर लो तुम। शनाल ने उसकी आंखों में दूर दूर कहीं भी नींद न पाते आमादगी देने से एक लम्हा पहले नफी में सर हिलाया। मुझे नहीं आ रही अभी बातें, शायद थक गई हूँ। तुम सोने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे बालों में उंगलियां फेरती हूँ, इससे नींद आ जाती है। वो उससे कतराती हुई नजरें चुरा रही थी जबकि जमशेद ने उसकी थोड़ी पकड़े, चेहरा ऊपर अपने सामने किया तो दोनों की आंखें मिली। टीस उठे, अगर आंखों के मिलने पर तो समझो दोनों तरफ दिल जख्मों से लबरेज है और मरहम चाहते हैं। वैसे तो चिपकी रहती हो मुझसे, जब मैं कह रहा हूं तो लिफ्ट नहीं करवा रही। सोच लो, बदले में इग्नोर करके जान भी ले सकता हूँ तुम्हारी। जमशेद के लबो लहजे में एक कशिश थी और अभी शनाइल के लिए ऐसी किसी कशिश में पनाह न थी, क्योंकि अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात सबके हाथों लम्हा बलम्हा बेबस हो रही थी। वो तो तुम करीब आकर भी लेते हो, दूर रहकर भी, बोलकर भी और चुप रहकर भी। शनाइल की पलकें लड़ सी गईं, वो आईब्रो उचका गया। इतना बुरा हूं क्या? वो ड्रामाई अंदाज में गाल फुला गया तो वो सारी तकरार भुलाए उसके चेहरे को हाथों की लंबी उंगलियों से छूते ही सहलाने लगी। तुम जान हो मेरी। शनाइल ने जल्दी से गले लगते अपने बेताब आंसू बहा दिए जिनकी गरमाइश जमशेद को अपनी गर्दन में घुसती महसूस हुई। चलो बातें करो, फिर मुझसे जो पूछोगे बताऊंगा। वो फौरन रूबरू होती भी यकीन नजरों से देखती मुस्काई। पक्का? ये भी कि मुझसे प्यार कर सकोगे कभी? वो उसके सवाल पर खफीफ से दर्द में खांसा तो शनाइल ने उसे फौरन से पकड़कर बिठाते खुद दाएं जाने बैठे हाथ जकड़ लिया। बहुत बुरी तरह सीने में उठते दर्द पर जब वो खांसता तो कितनी देर तक उसका सांस बहाल न हो पाता था। तुम दर्द में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, दिल चाहता है अपनी हर अच्छी सांस तुम्हें दे दूं और तुमसे हर मुश्किल सांस खुद पर ले लूं। तुम ऊपर होकर अच्छे से बैठो, ऐसे तुम कंफर्टेबल होगे। मैं यहीं बैठी हूँ पास, और इसके लिए तकिया लगाती रोने को बेकरार आंखें रगड़ती जमशेद के टेक लगाने पर वहीं उसके करीब हुए बैठी तो उसका हाथ अपने हाथ में जकड़ना ना भूली। अपनी अच्छी सांसें अपने पास संभाल कर रखो, मुझे जब जरूरत होगी मैं तुमसे ले लूंगा। उसके हाथों की उंगलियों में हाथ जकड़ता हुआ पल भर में नजरों की बदलती रविश से शनाइल की धड़कनें तेज कर चुका था। प्लीज जरूर लेना, तुम्हें पता है मैंने सबसे माफी मांग ली जेन। अपना पहला जुमला मुकम्मल करते ही वो आंखों में बेइंतहा खुशी भरे बोली। वैसे ही खुशी जमशेद को महसूस हुई। तभी तुम्हारी मुस्कुराहट खूबसूरत और आंसू जानलेवा हो गए हैं। जब हम अल्लाह की मखलूक को राजी कर लें तो हमारे एहसासात और जज्बात मिलावट से पाक कर दिए जाते हैं। कितनी देर वो जमशेद को ही देखती रही। वो उसके एक एक हर्फ पर ईमान लाई थी, लेकिन मुस्कुराई सिर्फ इस बात पर कि जमशेद को इसकी मुस्कुराहट खूबसूरत लगी। मैंने कहा था ना, तुम मेरे गुनाहों की बख्शिश का वसीला हो। वो मजीद करीब हुए, दोनों हथेलियों को उसकी गालों से जोड़े, इस यकीन से बोली कि इन आंखों की सुर्खाई जमशेद की आंखों तक मुंतकिल हुई। नहीं, ये तुम्हारी अपनी खुद की जजा है, वो क्रेडिट लेने वालों में कभी था ही नहीं। शनाइल के होंठ मुतबस्सम कैफियत में फैले। तुम मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते थे, तभी तुमने मेरी बिगड़ी जिंदगी को एक तरतीब बख्शी। बिना मोहब्बत कोई किसी के लिए इतना सब नहीं करता। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना? वो पछता उठा कि क्यों इस लड़की को बातों की इजाजत दे बैठा, क्योंकि वो तो सब बुलवाने के मूड में थी। नहीं, इंसानियत के नाते किए। वो आंखें चुराता बोला, फिर वादा तोड़ा कि झूठ नहीं बोलेगा। मेरा जाना भी तो नहीं देखा जाता तुमसे। इंसानियत होती तो इतनी बेबसी वाला मामला ना होता। मुझे देखो, तुम कैसी शनाइल से प्यार करोगे मुझे बताओ, मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी। पर तुम्हारे मुंह से एक बार सुनना चाहती हूँ कि कुछ हो तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी मोहब्बत बने बिना मरना नहीं चाहती। बहुत खुद को संभाला, पर यह मामला ऐसा था जो शनाइल को अंदर ही अंदर खा रहा था। वो खुद परेशान हुआ। वो यूं रोती तड़पती, ना आज बर्दाश्ती ना पहली मुलाकात पर।
उस लड़की की तकलीफ पर जमशेद को किसी किस्म का सुकून मिला था, उल्टा दुगनी अजियत हुई थी। बिल्कुल नहीं मरोगी तुम चुड़ैलें, इतनी जल्दी किसी की जान नहीं छोड़ती, नींद आ रही है मुझे। वो इसे पकड़कर परे करता, वहीं नींद दराज होते ही करवट बदल गया, जबकि वो जो पहले ही तकलीफ में थी मुंह फेरती चुपचाप रो पड़ी। तुम ऐसे रोगी तो मेरा डिप्रेशन कम नहीं बल्कि बढ़ेगा। वो चौंक कर पलटी तो वो करवट सीधे की अपने बाजू खोले उसका मुंतजिर था। जो दम देती अजियत से गुजर रही थी आहिस्ते से उसके बाजू में समाती उसके सीने में जा लेटे सिसक उठी, जबकि जमशेद के चेहरे पर थकी सी मुस्कुराहट रक्स कर गई जब उसने अपने बाजू शनाइल के दाएं जानिब दाएं बाएं बांधे। किसी के लिए खुद को बदलना बहुत आसान होता है शनाइल, और जज्बात के मारे हम इंसान ये आए दिन करते रहते हैं। असल जीत तो तब है जब आप बिल्कुल न बदलें, फिर भी सामने वाले के दिल में धड़क जाए। तब मोहब्बत जन्म लेती है, वो जो खामियों और कमियों को ढांपती है, ना कि तकाजा करे कि पहले उनको दूर करो। उसकी बातों को सुने नम आंखें उठाई जमशेद को देखने लगी, जो इतनी तकलीफ के बावजूद पुरसकून था, क्योंकि उसके पास चाहे जाने का गरूर था। मैं अपनी कमियों और खामियों समेत जब तक तुम्हें पसंद आऊंगी तब तक बहुत देर हो जाएगी ना। वो अब भी गले में फंदे बने आंसू को घोटे ही में मनाई। वो हंसकर उसके आंसू की शिद्दत तकने लगा। तुम अपनी कमियों और खामियों समेत मुझे अव्वल लम्हे से ही पसंद आ गई थी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोहरी अजियत में गिरफ्तार हो जाओगी। अगर मैं ठीक हो गया तो पहला इकरार तुमसे मोहब्बत का ही करूंगा। वो उसकी खामोशी पर घबराई, पर वो मुस्कुराया। तुम चुप मत हुआ करो जैन। वो रूहानी होती उसके चेहरे पर झुकते बोली तो उसके बेकाबू आंसू जमशेद ने बरम होते देखे। तुम रोया मत करो। उसके आंसू बहुत प्यार से पहुंचकर भी मोहब्बत से इनकारी था, तो वो कैसे पुरसकून होती। मोहब्बत का इकरार जमशेद की जबान के सिवा हर हिस्स और कुव्वत में कर दिया था, पर वो अपने आप के जज्बात की तस्कीन के लिए बुरी तरह अंदर ही अंदर तड़प रही थी। कोशिश करूंगी। आवाज में उतार चढ़ाव था जो जमशेद के दिल को भी दहला गया। क्या महसूस किया? मुझमें जो अच्छा लगा, जाने वो किस रूह में था कि उसके बालों में उंगलियां चलाते पूछ बैठा। तुम्हारी धड़कती हुई सांसें अपने दिल में उतरती महसूस की। शुरुआत बस एक समात की तलब से हुई, इख्तिताम तुम्हें पूरे का पूरा छीन लेने पर होगी। ऐसे जवाब पर महबूबाओं के माथे चूमे जाते हैं, पर वो भी चाहता था, पर ऐसा करता तो वो आदी हो जाती। और जमशेद अच्छे से जानता था उसका एक एक लम्हा शनाइल पर किस कदर कवी असर रखता है। तुम जैसे मुझे देखती हो ऐसे किसी ने आज तक नहीं देखा। क्या मिलाते हो आंखों में? उसके सवाल पर नजरें चुराता बेहद कर्ब सदा लगा। करचियां। वो उसके जवाब पर फीका सा मुस्कुराई। तभी मेरा बिखरा हुआ वजूद तुम्हें पूरा नजर आता है। दवा के असर पर जमशेद की आंखें लाल पड़ रही थी। अब भी बिखरा हुआ है क्या? उसके खुद पर झुके होने के सबब उसके चेहरे की बनावट बहुत नजदीक से देखकर इन आंखों से बात कर रहा था। हाँ चलो अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे सोने के बाद आंखें बंद करूंगी। मुझे नीचे उतरने दो, तुम्हें हर्ट ना हो। वो उसके मजबूत सीने पर झुकी थी। वो हटने पर आमादा थी तो जैन ने बखुशी इजाजत दी, जिस सबब वो उसके बाजू पर सर रखकर आंखें बंद कर गया। कुछ लम्हे गुजरे कि उसे अपने माथे पर शनाइल के होंठों का लमस महसूस हुआ, पर वो इस कदर पुरसकून था कि आंखें भी न खोल पाया। वो हाथ बढ़ाकर उसके बालों में उंगलियां गुजारते उसके चेहरे के हर नक्श पर अपने लाल निछावर करती रही और जल्द ही वो नींद के आगोश में मुब्तला हो गया। कोई इतना प्यारा कैसे लग सकता है? आह जमशेद अहमद, आह तुमने लूट लिया मेरा सब कुछ। प्लीज अल्लाह इसकी हर तकलीफ दूर कर दे, इसकी तकलीफ से आजाद करें इसे, और शनाइल भी दे दें वैसे करके जैसे इसे रास आए। मेरी पूरी दुनिया दर्द में है, एक वक्त तुम्हारे दर्द में मुब्तला होने से। वो उसके नींद का एहतराम करे अपने लाड रोक के, बस ये सोच करके कि अभी इस शख्स की नींद बहुत कम नसीब है, पर दिल तो उसका जमशेद के दिल के साथ धड़क रहा था। उसमें कोई शिवा नहीं था। दर्द है? सूखी का हाथ अपने हाथ में चकड़ा महसूस किया और बहुत हिम्मत से नजर मिला पाते बोली। लहजे में बेपनाह दर्द हिलकोरे ले उठा। आपने किसी दर्द का एहसास मेरे आसपास छोड़ा ही नहीं। गुज़िश्ता लम्हे याद दिलाने की देर थी। बेख्तियार सलवा के गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट नमदार हुई। मुझे माफ कर दें, इस तकलीफ के लिए आपको गिराने का गिर्द सारी उम्र मेरे दिल से नहीं जाएगा। आप छोटे बच्चे हैं जो मेरे नन्हे मुन्ने धक्के से गिर के, वैसे तो टारसन बने फिरते हैं। वो प्यार के कल्बे में तुझ सरगोशियां करते इख्तिताम तक डांटने लगी तो सुखी के होंठों पर मुस्कुराहट रक्स की, जो दिलो जान से सिलवा की तरफ मुतवज्जा था। बस आप जब सामने या साथ हो तो बहुत हल्का पड़ जाता हूँ। मैं इस गिल्ड को ज्यादा देर आपके दिल में रहने नहीं दूंगा। वैसे जो भी है, हमारी वेडिंग नाइट एक्स्ट्रा यादगार और स्पेशल होगी। दर्द तो हुआ पर मजा भी आया। शोक खमगीर लहजे के लिए इख्तिताम तक जैसे वो खफीफ सा कराहते हंसा। सलवा के रुखसारों में भी गुलाब उतर आए। हंसे मत, आपको कहीं और भी लगी है सुखी। इतने दूर
इतने दूर से गिरे, क्या दर्द है कहीं? एकदम ही होश वापस धीरे धीरे लौटने पर उसे सुखी के गिरने की फिर फिक्र सताई तो उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर जायजा लेती बोली, क्या लग रहा है आपको? मैं हंस रहा हूँ। वो उसके हाथ पर हाथ रखे उंगलियों से हथेली जकड़ते मोहब्बत पाश लहजे में सवाल करता, मोहब्बत से तकता सलवा को कदरे परेशानी से निकाल लाया। आप शायद मेरा दिल रखने को कह रहे हैं ऐसा, पर दर हकीकत आपसे बैठा तक नहीं जा रहा। वो परेशानी से उसकी गर्दन पर हाथ फेरे, मुस्तरिब निगाह उसके कुशादा शानों कसरती सीने और फिर जख्मी बाजू पर फेरती, इन आंखों तक आ रुकी जो जी जान से सलवा पर मरकूज थी। बस कर पगली, रुलाई की क्या? वो सलवा की गाल नजदीक सरका कर चुमता शोखी से बोला। सलवा ने कामती पलकों की झालर फौरन से आंखों पर झुकाते दूसरी गाल भी सामने की। आज तो बड़ी बहादुर हो रही हो सलवा, थोड़ा रहम करें। वो दर्द कुछ सलवा के बदले बेबाक रवैये से भी भूल चुका था, इसलिए कि मुझे पता है कुछ सीरियस नहीं कर सकते आप। शायद ये अल्लाह ने मुझे मज़ीद स्ट्रांग होने की मोहलत दी हो ताकि मैं आपके हर तरह के जज्बात और शिद्दत अपनाने के काबिल हो जाऊं, लेकिन इसके बरक्स मुझे आपकी तकलीफ से कभी भी खुशी नहीं हो सकती सुखी। वो मुस्कुराते मुस्कुराते संजीदा होती। यजदान ने उसकी गर्दन में धमकते नेकलेस पर होंठों को रखते पीछे हटे सलवा की बेशकीमती मुस्कुराहट पाई। आई नो सलवा, आपने और आपकी फूल जैसी जात ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, इनफैक्ट खत्म जरूर की है। आई प्रॉमिस आपको हर खुशी और सुकून दूंगा। जो कोताहियां की आपको लेकर उनकी भरपूर तलाफी भी करूंगा। उसे सुनकर दिल से मुस्कुराए फिर यजदान की खुशबू नामहसूस तौर पर सलवा की धीरे धीरे धड़कनें बढ़ा रही थी। दोनों अपने भरपूर सहर समेत एक दूसरे पर गालिब महसूस हो रहे थे। वो तो अब्बा जी से राजी होकर आपने कब की कर दी, फिर मुझे थाम कर रखने का जो फैसला लिया उस पर मुझे आपसे फिर प्यार हो गया। आई मीन अपनी तरह में कहते हुए इजहार कर गई, पर फिर यजदान ने मुकरने ना दिया और खुद की जानिब झुका लिया। प्यार नहीं, इश्क चाहिए मुझे आपका। वो दोनों बेहद करीब, एक दूसरे की धड़कनों की थाप, सांसों की हिद्दत, आंखों में मखमूर तपश, सब तफसीली महसूस कर सकते थे। प्यार और इश्क में फर्क क्या है सुखी? वो मासूमियत से पूछने लगी। हाँ, प्यार में नरमी है, कुर्बानी है और बेनतहा मेहरबानी है, जबकि इश्क में शिद्दत, जुनून है और बेशुमार तुग़यानी है। वो ऐसी तारीफ पहली बार सुन रही थी, तभी मिसमराइज सा मुस्काई। गलत मिस्टर सुकी, मोहब्बत और प्यार जब हर तलब और तकाजे से मावरा हो जाए तो इश्क बन जाता है। फिर दूसरे का दिल आपकी मुट्ठी में नहीं सीने में चला जाता है, आपके दिल के साथ धड़कता है। तो देखिए मेरा दिल ना जाने कब से आपके दिल के साथ धड़क रहा है। ये मेरी मोहब्बत की शिद्दत, जुनून और तुग़यानी ही थी कि मैंने बिना कोई हिसाब लिया आपको आपकी गलती पर ऐसे माफ कर दिया जैसे खुशबू का कोई झोंका गुजरता है। अब की बार लाजवाब होने की बारी यजदान फारूकी की थी। उसे लगा अब तक वो जो मोहब्बत और प्यार की तशरीह उसका दिल कर रहा था सब गलत निकली है। सच तो वो है जो सलवा के होंठों से निकला है। आप तो बेवकूफ और कमाकल लगती थी मुझे। इतनी गहरी बात, इतना गहरा तजर्बा, मैं हैरान हूँ। यसान की सताशी हैरानगी पर ब्लश कर गई। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मिस्टर सुखी, अभी आपका हर पल हैरान करेगी सलवा, क्योंकि मैंने हर बार बाहर अपना हर रंग, अपने दिल की हर बात आपके लिए संभाल कर रखी हुई थी। मेरे नजदीक मोहब्बत किसी के लिए खुद को अपने तमाम रंगों समेत संभाल कर रखना और इस रोशनास के मिलते ही अपने हर रंग समेत उस पर मोहब्बत की तरह निछावर होना इश्क कहलाता है। यजदान ने उसके जबीन बेहद प्यार से चूमते इतराफ किया कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। आप जो कह रही हैं वही ठीक है बाखुदा। यजदान ने गहरा सांस भरे वो खूबसूरत आंखें चूमी जिनमें मैंने सुना है आपको अंधेरे से डर लगता है। एक बार तीजान को कहते सुना था कि आप रूम की लाइट्स इसलिए ऑन करके सोते हैं। मम्मी की डेथ के बाद हुआ ये। सलवा के जरा पीछे हटकर पूछने पर वो अजियत से सर हिला गया। एक्चुअली मम्मी की डेथ के बाद तीजान को मेरे साथ साथ बाबा को भी संभालना पड़ा। बाबा मम्मी की मौत कितने साल तक बर्दाश्त न कर पाते थे। शायद सोच से बड़ा नुकसान हो गया था, तो यकीन करना दोबर था। वो बाबा को संभालती रही और मैं अकेला तन्हाई में परवान चढ़ता रहा। मेरे दिन तो रात हैदर चरोन की संगत में चमकदार रहते, पर मेरी रातें अकेलेपन और तकलीफ से तारीख पड़ने लगी। अल्लाह के भी करीब नहीं था कि इतना कि उसे रातों में थपकियां मांगता, बस रोता रहता। कमरे में मौजूद अच्छी चीजों के बुरे साए तक डराते थे। यही वजह आज तक अकेली रातों का खौफ मेरे अंदर जमा बैठा है। अपने तारीख बचपन की दबी कहानी सुनाए वो संजीदा कम दुखी ज्यादा था। अब आप अंधेरे से नहीं डरना, मैं हूँगी हर रात आपका हाथ थामने के लिए। आपको टाइट वाला हक करके सोया करूंगी, इससे आपको डर नहीं लगेगा, बस सुकून मिलेगा। सलवा की प्लानिंग सुने वो सनसनीखेज मुस्कुराया। सोएगा कौन कमबख्त जब आपने हक कर लिया। टूटे बाजू है तभी शरीफ लग रहा हूँ, अदरवाइज जरा नहीं हूँ। वो कैसे भूल गई थी कि सामने आफत का परकाला है। हंसती पर उसकी हंसी में बेपनाह रश्क हया का अंसर था जिसने यजदान के दिल को जकड़ लिया। मैं कैसे भूल गई थी, उफ। वो शरीर सा मुस्काई। ब्यूटी, सलवा ने चुकी आंखें फौरन उठाई तो दोनों की बरहाना निगाहें चार हुई। जब ब्यूटी कहते हैं दिलो जहां से कांप जाती हूँ। सलवा ने इन पुरतकाजा नजरों से सहम कर जताया, क्योंकि मैं ये तब कहता हूँ जब आप जान को आ जाती हैं। कम हेयर। वो उसके करीब सरकाने पर इन धड़कनों से सजे सीने से जा लगी। यजदान की बेताब सांसों में सांस भरे,
भरा मुस्कान, फिर तवील तर हिसाब किताब चुकाने के बाद अपनी घुटती सांसें इस्तवार करने के बीच थोड़ी दूर हुई। बस सुखी, सोते हैं। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, दिल रुक जाएगा। नरमी से कपकपाते लहजे में अपनी हालत के वो मजीद दूर हुई तो यज़दान भी टेक छोड़ते बैठा। ओके, मुझे भी नींद आ रही है। कबर्ड से मेरी हाफ स्लीव टी शर्ट निकाल दें, ये बहुत टाइट हो रही है। यज़दान भी उठकर गहरा सांस भरे बोला तो सलवा ने फौरन से ब्लैक टी शर्ट निकाल लाई, जबकि यज़दान आईने के सामने खड़ा अपना आर्म होल्डर खो रहा था। जब सलवा करीब आ रुकी, खुद कैसे करेंगे चेन, मैं मामू को बुलाऊं? सलवा ने उसकी होल्डर क्लिप खोलने पर मदद करते कहा तो यज़दान को देखते थमी। आप किस मर्ज की दवा है? यज़दान खफकी से घूरा तो सलवा के गाल सुर्खियां छोड़ के, आपको बिना शर्ट नहीं देख सकती, शर्म आएगी मुझे। सलवा ने उसकी शर्ट की बू टाइप हटाई और इससे पहले बटन खोलती बड़बड़ा बैठी, अभी बिना शर्ट आपको अपना आप दिखाना भी नहीं है मुझे, आप पागल ही ना हो जाएं। वेस्ट पहनी है, डोंट वरी, बस थोड़ी सी हेल्प करवा दें। यज़दान ने आंख नींद की तो सलवा लब बदलाती मुस्कुराई और बहुत एहतियात से शर्ट उतार के जब दूसरी का गला यज़दान के सर से गुजारने को एड़ियों के बल उठी तो वो मुस्कुराकर उसकी रसीली खुशबू इनहेल करता सलवा को मबहूत कर गया। मैं फूल नहीं जो ऐसे सूंघ रहे हैं। सलवा ने पहले जख्मी बाजू बनाई, फिर दूसरी शर्ट नीचे करती शिकवा करके मुकाबले को बहका सकी। आपको क्या पता आपकी खुशबू किस कदर नशावर है, सांसों तक को सुकून बख्शती है। यज़दान ने शर्ट पहनने के बाद होल्डर भी फिक्स करवाया और काफी हद तक रिलैक्स हुआ। मुझे मेरा ट्राउजर भी निकाल दें। यज़दान के सरगोशी पर सलवा करंट खाते दूर हटी, अब मैं मामू को बुला कर लाती हूँ, सलवा ने भागते हुए कहा। पर यज़दान ने हाथ पकड़े वापस खींचा, एक हाथ सलामत है मेरा, अब इतना जालिम नहीं हूँ, आपकी तो जान ही निकल गई ब्यूटी। उसके सफेद चेहरे को देखते हंसा तो वो सलामत कंधे पर मुक्का जड़े फौरन से जाकर गर्म ब्लैक ही ट्राउजर निकाल लाई और बिना नजरें मिलाई यज़दान को थमाया। जाइन, अगर हेल्प चाहिए हुई तो। सलवा उसकी नजरों की बेदबी पर बुखलाई, तो आपको बुला लूं क्या? यज़दान की बात काटने पर मुंह मोड़ गई, सुखी मैं रोने लगूंगी। आंखों में आंसू भरे मिनमिनाई तो यज़दान ने कब से हंसाते गाल चूम ली। मत रोए, आता हूँ। यज़दान गया, तब तक जाकर सलवा ने रोकी सांस खारिज की और जब तक वो ना आया टहलती रही। ब्लैक में मुकम्मल लिपटा वो रूम में एंटर हुआ तो सलवा ने लपक कर उसकी तरफ कदम लाई, रोके। सॉक्स भी निकाल दें, पैर बर्फ हो रहे हैं, प्लीज पहना भी दीजिएगा, ये एक हाथ से जरा मुश्किल होगा। यज़दान ने मैट्रेस पर बैठते ही आरामदेह अंदाज में टेक लगाई तो सलवा ने फौरन ड्रेसिंग रूम में जाते ही यज़दान के पर्सनल ड्रॉर को ऊपर किया, ब्लैक ही सॉक्स उठाए, वहां मौजूद बाकी चीजों को बिना नजर भर के देखे बाहर दौड़ लगाई। वो उसके पास ही बैठी और यज़दान के यख ठंडे पैरों को हाथों से दबाकर हरारत देने लगी। यज़दान की चाहत खेज नजरें सलवा पर ही जमी थी। ऐसे मेरे पैरों को मत छुएं यार, सॉक्स पहना दे, खुद ही गर्म हो जाएंगे। यज़दान उसके हाथों के गर्म नमस पर बुरी तरह बैठ सकता था, तभी रोकर वो रुकी और उसके पैरों पर मुझे चढ़ाकर लिहाफ खोलकर अच्छे से यज़दान पर करवाए खुद भी पास आई तो यज़दान ने बाजू खोले, जगह बनाई। सलवा उसके पहलों में आ बैठी पर नर्वस लग रही थी। थैंक यू मुझे फील करवाने के लिए कि मेरी जिंदगी में कभी ना खत्म होने वाला सुकून आ चुका है, आपके हाथ कुर्बान जाऊं इन पर। सलवा का हाथ पकड़ कर चूमे यज़दान जिन मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था वो सलवा के अंदर भी सुकून सरायत कर रही थी। अब सो जाए ना, सुबह मिलते हैं। वो ठीक से उसकी जानिब झुक गई और तकिए नीचे किए जिस सबब यज़दान कंफर्टेबल हुए लेटा। वो पीछे हो रही थी जब यज़दान के पुकारने पर रुकी। जब तक नींद आंखों के किनारों तक आती है आपको फील कर लो। यज़दान की धड़कनें तेज करते सवाल पर वो सहमा सा मुस्कुराई, फिर दिल में इस शाही मन की हथेली में लाड धरने के ख्याल पर सर हिला दिया। मुझे महसूस करते रहे तो ये जरूर आपकी नींद को आंखों के किनारों तक आने नहीं देगा। वो दस्तरस में आने से कबल उसे वार्न कर रही थी। मुझे भी सरूर से सरकार है, आज नींद किस काफिर को प्यारी है मेरी जान। सलवा उसके जवाब पर खुद ही मुयस्सर मौजूद हो गई क्योंकि अपना दिल भी यज़दान पर बारिश जाने पर मचल गया था। निथरी शफाफ सुबह जागी तो बेर में ठंड का तो सवाल ही ना था, पर सुबह जब सूरज अपनी धरती पर उगा ना हो सर से एहसास में लिपटी मिलती थी। वो जल्द जागने का आदि आज भी फुर्सत से बागीचे की सिमत खड़ा ट्राउजर की पॉकेट्स में हाथ डाले सुबह की फिजा अपने अंदर उतार रहा था। फिर न जाने क्या ख्याल मन में गुदगुदाया कि मुस्कुरा दिया। उफ, महबूब बन जाने का गरूर अच्छे अच्छों को पागल बना देता है, पागल लड़की। जब लबों पर शनाई से जुड़ी याद जगमगाकर सरगोशी बनी तो मुस्कुरा दिया। तभी अकब से नाजुक बाहें आकर चौड़े सीने पर जकड़ी गई। वो अब भी नींद के खुमार में थी, पर जमशेद से लिपटते ही होश और अगर सुकून पा गई। ठीक होना जेम, वो अकब से बोली। जमशेद ने उसका हाथ खोलते पकड़कर रूबरू किया। नींद का खुमार आंखों में बसाए वो दिल में उतर रही थी। मैं बेहतर हूँ, तुम क्यों जाग गई? सारी रात मेरे लिए बार बार उठी और थोड़ा और सो लेती। जमशेद उसके जागने का गवाह था कि वो कितनी बार उठी। जमशेद का माथा चूमा, उसकी रवां सांसों की तसल्ली की, उसका हाथ अपने रुखसार से जोड़ा, उसका सीना चूमा। तभी तो वो भीगी आंखों समेत मुस्कुरा दी। तुम्हें कैसे पता? तुम भी जाग रहे थे, पर मुझे तो नींद में डूबे लगे जब ही मैं जागी।
وہ اس کے سامنے کھڑی معصومیت سے شکوہ کرتی پیاری لگی. نہیں محسوس ہو جاتا ہے جبکہ خود سے زیادہ آپ کا دھیان کرے. یہ سب مت کرو شنائل, تم اگر یہ سب جان بوجھ کر خود کو تکلیف میں ڈال کر کری ہو تو پلیز رک جاؤ. وہ اس کے ہونٹوں پر انگلیوں کی اگلی پونی جما کر اسے روکی. تمہیں لگتا ہے کیا میں تمہارے معاملے میں تکلف برت سکتی ہوں؟ کبھی نہیں. میرا دل جب جب تیز دھڑکا میں جا کر اپنے پہلو میں آباد اپنی دنیا کی طرف متوجہ ہوئی. میں نے جبرن کچھ نہیں کیا, نہ تمہاری طرف مجبوراً بڑی, نہ محبت کی, نہ اب خیال رکھ رہی ہوں. یہ سب میرا دل کر رہا ہے. تمہاری محبت نے مجھے خالص کر دیا, ہر ملاوٹ سے پاک. اس خوبصورت صبح کی طرح وہ اس کے دونوں رخساروں سے ہاتھوں کو جوڑتے اس محبت انس پھونک رہی تھی اور وہ لاجواب کھڑا تھا. تھینک یو. وہ مشکور ہوا تو وہ ایڑیوں کے بل اٹھے, اس کے گال کو چھو گئے بے حد پیار سے. تم مجھے کس کر دیا کرو تھینک یو کی بجائے. وہ پیچھے ہٹے شرارت سے مسکرائی. تمہیں عادت ہو جائے گی. وہ صاف کوئی سے شنائل کے خوبصورت چہرے کا نقش دیکھتے بولا. میں اس عادت کی طلبگار ہوں. سٹریس مجھے بھی تو ہو سکتا ہے. وہ ہونس شرارت پر آمادہ تھی تبھی تو جمشید نے آئی برو چکائے. تمہیں کس چیز کا سٹریس ہے؟ وہ گھورا. اس چیز کا کہ تم اتنے پیارے کیوں لگتے ہو. وہ نظریں چار کرتی محبت و شوخی سے سرگوشی میں بولی. جمشید نظریں پھیرتا مسکرایا. وہ خوش لگ رہا تھا. تبھی تو شنائل کی خوشیاں چمکی ہوئی تھی. اگر تم بدل گئی تو؟ وہ پھر سے ذرا اکھڑ کر بولا. اس بیچ جمشید کی نگاہوں کا تپتا گہرا اثر شنائل کو تن من میں حرارت برپا کرتا محسوس ہوا. مر کر ہی بدلوں گی جب رنگ سفید یا پیلا پڑے گا. وہ اس کے مذاق کو پر بازو بے ارادہ جکڑتا اسے اپنے قریب کھینچ کر جب غصے سے بھپرا تو شنائل نے اس کے ہونٹوں کے پاس گہری سانس کھینچی. میں تمہیں دور جانے کے ساتھ ساتھ مرتا بھی نہیں دیکھ سکتا. دوبارہ کہو گی یہ؟ جمشید کا ہاتھ اس کی گردن کو ہوڑ کیا تھا پر اس کی سانس اٹکنے پر بھی نہ دے رہا تھا. کہوں گی تو کیا کرو گے؟ پیار کا اظہار منہ پر دے مارو گے؟ وہ ضدی لہجے میں مچلی. جمشید نے گردن پر ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی. تمہاری طرح نہیں ہوں. وہ بگڑ کر رخ موڑ گیا. مطلب اپنے پیار کا اظہار منہ پر مارنے کے بجائے میرے جسم و جان میں اتارو گے؟ وہ پھر سامنے آتی دماغ خراب کر کے رکھ گئی. کیا بولے جا رہی ہو؟ وہ خفیف سا چڑ گیا. رومانٹک ٹاک کہہ رہی ہوں. ہسبینڈ ہونا میرے لفظی اشاروں کو سمجھ جاؤ. وہ باہیں جمشید کے گردن میں ڈالے معصومیت کے پیکر سے قہر کا جہاں بن گئی. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں سمجھنے کی. ہٹو. وہ سخت مشکل سے دو چار اسے چھٹکنے لگا. ہٹا لو. ہٹا سکتے ہو تو. وہ مزید مضبوطی سے اس کی گردن کی پچھلی طرف ہاتھ باندھ گئی. جمشید نے غصے سے شنائل کی آنکھیں دیکھی. شنائل. وہ سخت اتایا گرایا. تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ میں کیوں کر رہی ہوں. وہ ایک دم کرب زدہ ہوئی. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ ہونس روٹھے پن سے چہرہ اس کی دسترس سے دور کرتے بولا. محبت کا کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہوتا. وہ بس کر گزرنے کو مانتی ہے اور ہر جواب لیے پھرتی ہے. کیا چاہتی ہو تم؟ دم گھٹ رہا ہے میرا شنائل. جمشید نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھولتے پوری قوت سے دور کیا. آئی ایم سوری. غصہ مت کرنا. وہ ہاتھ ہٹاتے ڈر گئی تھی. تم پاگل کر دو گی ان حرکتوں سے. وہ گہرے سانس لیتا اسے چھٹک گیا تو وہ 2 قدم دور ہوتی پھولی گالوں کے سنگ آنکھوں میں آنسو بھرے جمشید کو دیکھنے لگی. کاش میرے پاس ڈرگ انجیکشن ہوتا. وہ کہہ کر پلٹی ہی جب جمشید نے لپک کر بازو سے دبوچتے اپنے سامنے پلٹاتے قہر آلود نظروں سے دیکھا. کیا بکواس کی ہے تم نے؟ جمشید کی آواز انگارے سے گونجی. اس سے میں تمہیں چھونے کی چاہنے کی حد تلک کچھ دیر کے لیے مار لیتی نا. وہ روحان سے ہوئی جبکہ جمشید کا جو دل چاہا کوئی اچھی دیوار دیکھے سر ٹھوک لے. پھر کچھ دیر بعد کیا ہوتا؟ تمہارے اندر وہ زندگی جو پہلے ہی کھوکھلی اور گھٹ جاتی. اگر تم نے یہی سب حرکتیں کرنی ہے تو جا رہا ہوں. وہ اس کی راہ میں آتی اسے روک گئی. جاتے نہیں ہیں ان موقعوں پر پیار لٹاتے ہیں. وہ نم آنکھوں سے تکتی راہ کا پتھر بنی کھڑی تھی. شنائل. دل دکھا رہی ہو یہ سب کر کے. تمہارا مجھ پر بہت سا حق ہے. وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہٹائے دگنی حیثیت سے بولا. دو نہ پھر حق. وہ اٹکتے سانس پھرتی بولی. آئی تھنک زندگی بھر کے لاڈ تمہیں مجھ سے کرنے یاد آ رہے ہیں. کیا بنے گا تمہارا؟ تم مجھے مرنے بھی نہیں دو گی. وہ اس کی رضا کے عین مطابق اس کی سانسیں اپنی سمیٹے ہونٹوں کے دریجوں میں بھرتے دور ہوا تو وہ شرارت واپس آنکھوں میں سمیٹ لائے. تم سا لاڈ اٹھانے والا کوئی ملا بھی تو نہیں. اب کی بار وہ خود ہی مقابل سے اپنا حق وصول کی جبکہ جمشید کے لیے یہ سب قربتوں کے لمحے سہنا جان لیوا ہوتا تھا. اب آ جاؤ ناشتہ کرتے ہیں. پھر پورا دن گھومیں گے اور شام پھر تمہیں ایڈمٹ ہونا ہے کیونکہ کل فجر میں تمہاری پہلی سرجری ہے. بہت سی خوشبو نرمی اور حق لٹاتی اپنے تقاضوں پر ملتی جوابی شدت پر سرخ ہوئے شرمائے جب بھاگی تو جمشید کو اس لڑکی کے اس روپ پر مسکرانا ہی پڑا جو بنا ملاوٹ بس جمشید احمد کے لیے وقت تھا. تراب کی ایک اہم میٹنگ تھی تبھی وہ لیزے کو بھی ساتھ لے گیا تاکہ وہاں سے فری ہو کر فاروقی مینشن چلے. باران کو دونوں نے پہلے اسکول ڈراپ کیا پھر وہ لیزے کو اپنا آفس دکھانے گیا اور مقصد اپنے سٹاف سے بھی
अपनी मिसेस का इंट्रो करवाना था। वलीमा चूंकि एक दिन बाद था, सो आज सबके काम मामूल के मुताबिक होने वाले थे। रिजवान साहब शाकरा के हमरा नाश्ता भी ला चुके थे, मगर जब रात के हाथ से कलम हुआ तो जहाँ रिजवान परेशानी में मुब्तला हो गए, वहीं शाकरा को दिल ही करार आया। वैसे भी वो एहसान को पसंद तो करती नहीं थी कि उसके लिए फिक्र करती, जबकि बुराक चडोर आज मेंटल असाइलम जाने वाले थे। शायद बुरहान को देखने की ख्वाहिश ली, क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसकी जिंदगी को बेयकीन करार दे दिया था और उसकी खबर से बुरहान चिडोन तक अरसाल हुई थी। नरमीन भी लेट ही अपने स्टोर जाने वाली थी, तभी कॉफी बनाई। जब बाहर आई तो बाबा के उजलत में कमरे से निकलता देखे फिक्रमंदी से करीब आई। बाबा जान कहाँ जा रहे हैं? नरमीन के पूछने पर उनके चेहरे की बुजुर्गी में एक कर्व खुला। बुरहान से मिलने। मैं नहीं चाहता उस वक्त मौत की आसानी की दुआओं से महरूम रखूं। वो अंदर से अपनी जिद और हरधर्मी के सबब खत्म हो गया। ये समझो कि बाप होने के फराइज से मजबूर कर दिया मुझे। तुम दिल भारी मत करना, उसकी तबाही में तुम्हारा या मेरा कोई कसूर नहीं। नरमीन ने बाबा का अपना रुखसार को छूता हाथ पकड़े पुष्ट मोहब्बत से चूमे। मैं आपके एहसानात मरकर भी नहीं चुका सकती बाबा। आपने मेरे और मेरी बेबी की खातिर जो कुर्बानियां दी हैं वो मेरे दिल पर हमेशा दर्ज रहेगी। आपने जरा सा भी मिलकर उदास नहीं होना। वादा करें अगर आपका दिल इस शख्स को देखकर दुखा ना तो इसका गुनाह मुझे जाएगा। नम आंखें चपकती नरमीन न जाने दिल पर इतने बोझ कहां से लेकर आई थी कि बुराक चडोन ने उसे पकड़कर अपने सीने लगाया। वो सिसक उठी। पगली औलाद से वही नहीं होती जिसे जन्म दिया जाए, औलाद वो भी होती है जिसके बच्चे जिसके लिए वो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला अल्लाह बेइंतहा पुरखलूस मोहब्बत भर दे। मेरी खोखली जिंदगी औलाद की नाफरमानी और महबूब बीवी की जुदाई के सदमात से भरी थी। क्या था मेरे पास? तुमने और दुराब ने मेरी जिंदगी को रंग दिया, मकसद दिया, वरना कब का अपनी हसीना के पास निकल लेता। वो दांस्ता इख्तिताम तक शरीर हुए तो नरमीन भी भीगी आंखों समेत मुस्कुरा दी। आप हम दोनों से ज्यादा जिए बाबा जान, अब हिम्मत है हमारी। वो आंसू रोक न पाई तो बुराक चडोर उसके गाल पकड़े खींचकर हंसा गए। मुझे तुम दोनों से ज्यादा नहीं जीना, वैसे भी अब सावल भी है। तुम दो की हिम्मत से मजीद स्ट्रांग हो जाओ। चलो होकर आता हूँ। बिल्कुल वो कमबख्त मेरा दिल नहीं दुखा सकता, बेफिक्र रहो। वो भले बहला कर पास से गुजर गए थे, पर ये नरमीन जानती थी कि इस बाप का दिल बेटे को देखकर फट जाता है। न जाने कितनी देर नरमीन अपने बिखरे जब्त को ही संभालती रही। किस्मत ने बहुत बुरी जगह ला खड़ा किया था। जब दिल इस मरते हुए हर जाई पर अटका था तो ध्यान अपनी मोहब्बत में सफर करते इस मेहरबान से उलझा था, जिसकी मौजूदगी नरमीन के जख्मों को मुंदमिल कर रही थी। अब के जो आंसू उनकी आंखों से टपके वो उस पर बेबसी पर थी। रोया ना करें, दिल चाहता है जान ले लूं अपनी। इसी मेहरबान ने चुपके से आंसू पहुंचे तो वो घबरा कर पलटी। वो सामने खड़ा था, बेहद तकलीफ में मुब्तला। नहीं रो रही। अपने नादीदा आंसू रगड़ते आंखें चुरा गई तो सावल मुस्कुराए, क्योंकि आंसू तो उसके हाथ की पोरों में जज़ब हो चुके थे। पक्के सबूत के तौर पर मान लिया आपका दूसरा गिफ्ट। वो फौरन मुस्कुराकर अपने हाथ में पकड़ा एक इनविटेशन कार्ड नरमीन की तरफ बढ़ा गया, जिसे नरमीन ने चौंक कर देखा। ये क्या है? वो इसी थामे हैरत से बोली। खोली ना। सावल के प्यार भरे जवाब पर नरमीन कोट से सर झटककर उस कार्ड को खोलते ही थम गई। वो राइट फ्लोरा नामी बहुत बड़े फ्रेगनेंस ब्रांड की अवार्ड सेरेमनी का एक इवनिंग VIP कपल इन्विटेशन था। किसी भी जमाने में यहाँ जाना नरमीन की ख्वाहिशात की फहरिस्त का पहला ख्वाब था। वो हैरत भरी नमाकों से सावल को देखने लगी। ये तो वो कभी रद्द नहीं कर सकती थी। तो तुम्हें कैसे पता यहाँ जाना मेरा ख्वाब है? तो तुमने मेरी डायरी पढ़ी थी, इसमें लिखा था बस। वो कपकपाते लहजे में सावल की आंखों की महबूबियत नजरअंदाज करते बोली। मैंने आपकी आंखें पढ़ी थी बस, और आप सिर्फ यहाँ जा नहीं रही, आप अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई हैं। ये पास कपल स्पेशल है, तो अगर आप मुझे साथ ले जाने का कहें तो समझ लूंगा आप आधी राजी हो गई। उसके बाद सुने हंस पड़ी। कितना तरसा था वो शख्स नरमीन की ऐसी हंसी के लिए जो कोहिनूर से भी कीमती थी। तुम जरूर चलना, तुम चलोगे ना? मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। तीसरा या चौथा रद्द कर दूंगी, पर इसे नहीं। आज चलना है, बताओ ना प्लीज। वो बच्चों की तरह मचल गई। सावल मुस्कुराया फतेहमंदाना, क्योंकि उसका दिया हर तोहफा नरमीन के सलाखों पर होने वाला था, और अभी भी सावल उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो पूरी उसकी हो गई। जी आज शाम 5 बजे। बाकी तीसरे और चौथे गिफ्ट को रद्द करना भी यूं ही हराम करने वाला हूँ आपके लिए। क्या आप जानती हैं कि आपके 100% राजी होते ही सावल कुरैशी क्या करेगा? इस बार नरमीन सहम सी गई। वो लहजा और आंखें मोहब्बत और दीवानगी में डूबे बोल कम डरा ज्यादा रहे थे। क्या करोगे?